नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। देश विदेश में अध्यात्म की नई अलख जगाने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 27, 28 और 29 जून 2026 तक 3 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस महा समागम बेहद भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस महा समागम का मुख्य केंद्र रहा हरियाणा का धनाना धाम आश्रम, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस समागम के दौरान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने पूरी प्रखरता के साथ दुनिया के सामने वह सच रखा जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था। अनुयायियों ने पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ पवित्र कुरान और पुराणों के जीवित प्रमाण दिखाते हुए सृष्टि रचना की गहनता पर प्रकाश डाला। अनुयायियों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि कबीर साहिब कोई साधारण कवि या संत नहीं थे, बल्कि वे स्वयं पूर्ण ब्रह्मा है, जो आज से लगभग 600 वर्ष पहले काशी के लहर तारा तालाब में शिशु रूप में सह शरीर प्रकट हुए थे। देखिए रिपोर्ट। देखिए, संत रामपाल जी हमें बताते हैं, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण है कि सृष्टि रचना के प्रारंभ में सबसे पहले कबीर परमेश्वर एक कमल के फूल पर विराजमान थे। फिर परमात्मा ने उसके बाद 4 लोकों की रचना की, सतलोक, अलकलोक, अनामी लोक और अगम लोक। फिर उन चारों लोकों में परमात्मा शह शरीर विराजमान हुए। सतलोक में सतपुरुष के नाम से, अलकलोक में अलक पुरुष के नाम से, अगम लोक में अगम पुरुष के नाम से और अनामी लोक में परमात्मा अनामी पुरुष के नाम से विराजमान हुए। फिर उसके बाद परमात्मा ने 16 द्वीप और एक मानसरोवर की रचना की और उसके बाद परमात्मा ने 16 वचन बोले और 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। अलग अलग 16 शब्द बोले और 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद परमात्मा ने जो 16 पुत्र थे उनमें से एक को बुलाकर कहा, जिसका नाम अचिंत था, कि भाई आगे की जो सृष्टि रचना है वो तुम्हें करनी है। तो अचिंत ने सोचा कि भाई मैं इतना बड़ा कार्यभार खुद नहीं कर पाऊंगा। तो अचिंत ने, जो परमात्मा ने उसे शक्ति दी थी ये कार्य करने के लिए, एक पुरुष की और उत्पत्ति की, जिसका नाम अक्षर पुरुष था। लेकिन कबीर जैसे बताते हैं संत रामपाल जी हमें कि सतलोक में हमें आनंद आता रहता है, हम मदहोश हो जाते, खो जाते हैं। तो ऐसा ही अक्षर पुरुष के साथ हुआ। मानसरोवर में जाकर वो सो गया और कई युग बीत गए, वो उठा ही नहीं। तो परमात्मा ने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य रुका हुआ है। तो परमात्मा ने फिर एक अंडा लिया। उस अंडे में एक परमात्मा ने एक आत्मा को प्रवेश किया और उस अंडे को मानसरोवर में छोड़ दिया। जैसे ही वो अंडा गड़गड़ करते हुए नीचे गया, तो इस अंडे की आवाज से लगा लो या गड़गड़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। उसने गुस्से से देखा अंडे को और वो अंडा फूट गया। क्योंकि जैसे हम कई बार कच्ची नींद में से उठ जाते हैं ना, तो हमें गुस्सा आता है, तो वही वहां से हमें लगा ये भाव। फिर उसके बाद परमात्मा ने काल इसको शर पुरुष को और अक्षर पुरुष को अचिंत के लोक में रहने के लिए बोला। लेकिन शर पुरुष के मन में ये आया कि भाई मेरे जितने भी भाई हैं वो सब अपने अपने लोक में अलग से रह रहे हैं, मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है, मुझे अपनी अलग जगह चाहिए। तो उसने 70 युग तक तप किया, जिसके बदले परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड दिए। और फिर उसने 70 युग तक दोबारा तप किया, ताकि वो उसमें कुछ सृष्टि रचना कर सके। यानी उसे 5 तत्व और 3 गुण की जरूरत थी, वो भी उसने तप करके परमात्मा से मांगे। फिर उसके बाद उसने 64 युग तक फिर तप किया, जिसके बदले उसने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का 21 ब्रह्मांड में मन नहीं लगता। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जब ये 70 और 64 युग इसने तप किया, तो हम इसे चाहने लगे, हम आसक्त हो गए इस पर। परमात्मा ने हमें बहुत समझाया, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो जैसे एक सेब विक्रेता होता है ना, एक सेब पेटी में खराब हो गया तो वो सेब को फेंक देता, ये सोचकर कहीं बाकी सेब ना खराब कर दे। तो ऐसे ही सोच परमात्मा हमारे पास आए और हमारे से पूछा कि भाई कौन कौन है जो इसके साथ जाना चाहता है। शुरू में कोई नहीं बोला, लेकिन बाद में एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया और कुछ देर के बाद सभी ने हाथ खड़े किए, किसी ने तो 2-2 हाथ भी खड़े कर लिए। तो उसके बाद परमात्मा ने शर पुरुष को कहा, शर पुरुष तू अपने लोक में जा, मैं एक व्यवस्था से इन्हें तेरे पास भेज दूंगा। फिर जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उसको एक सुंदर स्त्री का रूप दिया
वो सबसे पहली स्त्री थी सतलोक में। इससे पहले सिर्फ पुरुष की सृष्टि की थी परमात्मा ने। और परमात्मा ने फिर अपने बेटे जोगजीत को कहा कि इसे जाकर क्षर पुरुष के पास छोड़ा और उसे कहना कि मैंने इसको शब्द शक्ति दी है, जितने भी पुरुष तू कहेगा ये उतने उत्पन्न कर देगी। लेकिन क्षर पुरुष के पास छोड़कर जैसे ही जोगजीत आया, क्षर पुरुष उसकी सुंदरता को देखकर उसके मन में गलत विचार आए, उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। उससे बचकर वो उसके पेट में चली गई, उसके पेट में शरण ली। वहां से परमात्मा को पुकारा, परमात्मा को कहा कि हे भगवान मुझे बचाओ, इसने साथ मेरे ऐसा किया और आप मेरी रक्षा करो। परमात्मा अपने पुत्र के रूप में ही आए, जोगजीत के रूप में, और क्षर पुरुष को श्राप दिया कि आगे से तेरा नाम काल होगा, 1 लाख तू रोज खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और प्रकृति देवी को भी ये कहकर लताड़ा कि तू ही है जो सबसे पहले हाथ उठाया था, इसके साथ आना चाहती थी। और परमात्मा ने उन सब 21 ब्राह्मण समेत इन दोनों को वहां से निकाल दिया और 21 ब्राह्मण जो है 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुक गए। फिर उसके बाद क्षर पुरुष ने, यानी जो काल रूप में आ गया था, उसने सोचा अब मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने जबरदस्ती जो दुर्गा, प्रकृति जो थी वो दुर्गा जी के रूप में आ गई थी, जबरदस्ती 3 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन्हें कहा कि इन्हें जब तक ये युवा नहीं हो जाते इन्हें बेहोश रखना, अचेत रखना, और जब ये युवा हो जाए तो इन्हें इनका कार्यभार सौंप देना। ठीक है। फिर दुर्गा जी ने जब ये युवा हुए, इन्हें चेत किया, होश में लाया, अपने पास बुलाया और कहा कि भाई तुम अपना सागर मंथन पे जाओ और जो भी तुम्हें मिले वो मुझे दे देना, मेरे पास लेकर आना उन्हें। सब जो 3 देवियां निकली थी सागर मंथन से, जो सबसे पहले मिली थी वो सावित्री जी, ब्रह्मा जी से विवाह करवा दिया। फिर दूसरे नंबर पर मिली थी लक्ष्मी जी, विष्णु जी से विवाह करवा दिया। तीसरे नंबर पर इन्हें पार्वती जी मिली, जिसका विवाह शिव जी से करवा दिया। तो गुरु जी बताते हैं उस समय ना कोई भात लिया गया, ना कोई बारात थी, ना कोई टोना टोटका, कुछ अलग से साजबाज नहीं किया गया। एक सिंपल तरीके से इनको देवी ने बोला कि भाई ये तेरी पत्नी है, तुम अपना आराम से रहो, ढंग से रहो। तो गुरु जी बताते हैं जैसे एक वचन से इस सृष्टि की उत्पत्ति की और यहीं से हमारी आगे फिर जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कोई देव उत्पन्न हुआ, कोई राक्षस उत्पन्न हुआ और यहीं से फिर सृष्टि होते होते यहाँ तक आ गई है। सच साहिब जी। वही धनाना धाम में आध्यात्मिक ज्ञान की ऐसी गंगा बही कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मंत्र मुग्ध नजर आया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 13 का हवाला देते हुए बताया कि कबीर परमेश्वर ही हमारे पापों का नाश कर सकते हैं। इस महासमागम में केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की भी एक अद्भुत क्रांति देखने को मिली। संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में यह रमेनी यानी कि पूर्ण दहेज मुक्त शादियाँ करवाई गई, जो आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही विशाल भंडारे में शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ और भोजन 24 घंटे श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। देखिए रिपोर्ट। ये 629वां जो प्रकट दिवस है वो इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि इस दिन कबीर परमात्मा जी लहरधारा तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे। नीरू व नीमा जो कि नी संतान थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो परमात्मा उन्हें कमल के पुष्प पे मिले थे। जैसे जो लोग ये कहते हैं कि कबीर का तो जन्म हुआ था और उनके तो बच्चे थे, तो मैं आपको बता दूं कि कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था। वह लहरधारा तालाब में प्रकट हुए थे, नीरू नीमा को मिले थे और उन्होंने अपने चमत्कार से, जैसे जो कमाली है उनको जीवित किया था और वो मुंह बोले उनके बच्चे थे, यानी उन्होंने उस चमत्कार से उनको जीवित किया था और उन्होंने उनको अपने साथ रखा था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 3 दिवसीय अखंड पाठ किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर ये भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है। जैसे युवा पीढ़ी है और हम भी युवा है, तो हमने आज तक हमें ये नहीं पता था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, केवल खाना पीना सोना ही क्या मनुष्य का कार्य है। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें बताई गई कि चांद कैसे आया, तारे कैसे आए, पृथ्वी कैसे बनी, हम सभी यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्यों है, क्यों हम जन्मते हैं, क्यों हम मर जाते हैं, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते लेकिन फिर भी हम बूढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है
कि सृष्टि कैसे रची गई और हमारे परमपिता परमेश्वर यानी हमारे भगवान, हमारे रचयिता कौन है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस भव्य समागम में बहुत से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य हैं वो किए हुए हैं। जैसे जो आंखों की जांच है वो यहाँ पे फ्री में होती है, शुगर जांच फ्री में होती है, और जो बीपी हाई लो वो उसकी भी यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है। जो पथरी होती है, पथरी की भी यहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। और यहाँ पे जो डेंटल है, जैसे जो दांतों की जांच है वो भी यहाँ पे फ्री में होती है। ब्लड डोनेट यहाँ पे फ्री में होता है। देह दान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़ी एक मुहिम चलाई है, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य प्रेरित होकर अपनी देह को दान करते हैं। यानी स्वयं तो वो जिंदगी जीते ही है, लेकिन मरने के बाद भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को जिंदगी दे जाते हैं, जिससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, शास्त्रों के आधार पे हमें ज्ञान समझाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो ये भंडारा हो रहा है, इस भंडारे में जो भी खाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी की गई है। खाने की व्यवस्था में लड्डू, जलेबी, पूरी और सब्जी, मतलब बहुत ही टेस्टी यहाँ का जो भंडारा बनता है। और परमात्मा कहते हैं कि जो समागम में जो भंडारे बनते हैं या वैसे जो भी भगवान के दरबार में जो भंडारा बनता है, उस भंडारे के ग्रहण करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे आपको पता ही होगा कि बहुत से जो इंसान हैं जिनके घर में 3-3, 4-4 बेटियां होती हैं, वो अपनी बेटियों से परेशान हो जाते हैं। किस लिए? बेटियों से कोई बाप परेशान नहीं होता, लेकिन जो समाज की जो ये कुर्तियां हैं जो हमारे अंदर घर कर गई हैं, जैसे दहेज लेते हैं, देते हैं, तो उसके कारण जो लोग बाग हैं वो अपनी बेटियों को बहुत समझने लगे थे। कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि वो गर्भ में ही अपनी कन्याओं को मार दिया करते थे। और बहुत सी कन्याएं जो कि शादी के बाद जिनके माँ बाप उनको दहेज देते हैं, तो उनके ससुराल वाले उनको जीने नहीं देते हैं। अगर दहेज थोड़ा मिलता है तो भी नहीं जीने देते, अगर दहेज ज्यादा मिल जाता है तो देखो पैसे से जो सुख है ना उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस प्रकार से इस दहेज रूपी कुर्ती को जड़ से खत्म करने का निर्णय ठाना है। 17 मिनट में यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, आपको पता है संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे न्यूज चैनल है, आप उस पे चला के देख सकते हो। 17 मिनट में यहाँ पे रामायणी हो जाती है और 17 मिनट में बेटी पराई हो जाती है। ना ही वो बाप के सर पे बोझ बनती है और ना ही वो अपने ससुराल वालों के सिर पे बोझ बनती है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बेटा बेटी वचन से पराये होते हैं, ना कि इन आडंबरों से। जैसे कि अभी जो बहन ने बताया था आपको, जो सृष्टि रचना थी, सृष्टि रचना में जो दुर्गा जी थी, उन दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शादी की थी वचन से की थी, है ना। शिव जी को पार्वती मतलब भेंट कर दी थी, और सावित्री को ब्रह्मा को सावित्री और विष्णु को लक्ष्मी। तो उन सभी की जो शादी है वो दुर्गा ने वचन से की थी। जब दुर्गा, जिसको आप प्रकृति मानते हो, देवी मानते हो, उसने अपने बच्चों की शादी वचन से की है, तो फिर हम अपने बच्चों की शादी में इतना आडंबर क्यों करें? ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने नशे को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है, ठाना है, और यह चीज हो भी रही है। आज जैसे आपने देखा होगा कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही तेजी से नशे की तरफ बढ़ रही है। वो अपना शरीर तो नाश कर ही रही है, वो अपने परिवार का भी नाश कर रही है। अगर घर में एक व्यक्ति नाश करता है, मतलब नशा करता है, तो आपने देखा ही होगा उसके घर में लड़ाई, हाँ, उसके घर परिवार, यानी कि वो तो कभी जीवन में सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि पैसों की तंगी आएगी तो उसके घर में खाने को नाज नहीं होगा, और जब खाने को नाज ही नहीं मिलेगा तो परिस्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो नशा है उसको केवल संत रामपाल जी महाराज जी का नाम मात्र जो नाम उपदेश वो देते हैं, जो भक्ति देते हैं, उस भक्ति को लेने से ही, जैसे आपको पता है सरकार ने कितने नशा मुक्ति जो केंद्र है वो खोल रखे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नशा नहीं छुड़वा पा रही है। और केवल संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति ऐसी है, उस भक्ति के नाम उपदेश लेने से ही इंसान तुरंत नशा छोड़ देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपको पता ही होगा कि जो किसान थे हमारे, किसान खेते मतलब इतनी बाढ़ आई थी, उनके जो खेत डूब गए थे, उनके गेहूं डूब गए थे, उनके जो पशु हैं उनमें इतनी हानि हो गई थी, मेडिकल कॉलेज वगैरह, यानी सब कुछ एकदम तबाह सा हो गया था। जहाँ पर किसानों को उम्मीद की किरण नजर नहीं आई थी, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए भगवान बन के आए, उन्होंने उम्मीद की किरण दिखाई। ठीक है। जहाँ पर किसानों की नस्ल व फसल दोनों ही खराब हो जानी थी, और देखो किसानों की नहीं, जो अनाज है किसान उसको बोता है लेकिन उसको पूरा विश्व खाता है। यदि संत रामपाल जी महाराज जी इस दौरान किसानों की मदद नहीं करते तो शायद आज हम भूखे मर रहे होते और हमारे बच्चे भी और पूरा विश्व भूखा मर रहा होता। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को नहीं, हमें भी पूरे समाज को, पूरे विश्व को जीवन दान दिया है। कहते हैं कि अन्न दान जीवन दान।
संत रामपाल जी महाराज जी ने तो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जी, हमारे मुंह का जो थूक है ना वो सूख जाएगा, लेकिन उनके जो चलाए हुए ये कार्य हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे परमात्मा जी की एक वाणी है कि 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं पर इस गुरु के गुण लिखे न जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो वो दरिया हैं, वो समुद्र है, उनके मतलब वो चाहे कितना ही किसी को दे वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही है। परमात्मा ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा जी कहते हैं कि बेटा हमें सबका भला करना चाहिए, सबसे प्रेम से बोलना चाहिए, हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। जैसे परमात्मा जी ने हमें एक चीज और बताई है कि हम जितना भी, जैसे हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूरे मानव जाति का कल्याण करने के लिए और पूरे समाज को एक करने का बेड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज ने। जैसे कि वाणी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे नेक कार्य किए हैं कि हम मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। इस त्रिविध समागम ने यह साबित कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर है, बल्कि समाज से नशा, दहेज और पाखंडवाद जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के अभियान में भी जुटे हुए हैं। कबीर साहिब के इस 629वें प्रकोत्सव ने धनाना धाम को सचमुच एक पावन धरा और मानवता के अनूठे केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कालीबंगा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सत साहिब।